तारिक साहब, एक बात आपने और की जो बड़ी डेंजरस है, मैं दोबारा री इन्फोर्स करना चाहूँगा। CIA, ये प्रीमियम एजेंसीज है, FBI है, ये जो इंटेलिजेंस सर्विस थी जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो ये जो सीक्रेटरी क्या जो हिफाजत पे मामूर थे, तो क्या ये कोई तावन कर रहे हैं और क्या इनकी मौजूदगी में आप अपने आप को महफूज समझ रहे हैं रिपब्लिकन्स? नहीं, बिल्कुल हम महफूज नहीं समझ रहे। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक सीक्रेट सर्विस की जो चीफ है, हेड है जो, वो अभी तक उसने किसी जर्नलिस्ट का सामना नहीं किया। उसने तकलीफ ही नहीं की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कल किसी लो क्लास ऑफिसर ने आके 2 दिन के बाद थोड़ी सी एक चंद मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोई खास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। दूसरा अर्ज ये करना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका के हालात ये हैं, इनको जमहूरियत नहीं चला रही, एक्टिविज्म के जरिए कंट्री को चलाया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट को कोई सियासतदान चलाने की बजाय एक्टिविस्ट चला रहे हैं, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। यही अमेरिका को खतरा है। और जिस तरीके से 25 मिलियन इलीगल लोगों को अमेरिका में बुला लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बुलाया गया है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जा सके। और जब इनके हाथों में ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप देंगे, दिस इज व्हाट द ओबामा's प्लान इज, टू मेक अमेरिका अ वन पार्टी रूल। और इसी के खिलाफ हम सब यहाँ आज लड़ रहे हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मैं खुद इतना अपना कारोबार छोड़ के 1 हफ्ते के लिए आज मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में बैठा हूँ, फॉर द फ्यूचर ऑफ अमेरिका, फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये अभी आपने अजीब बात कही कि ये जो गवर्नर है यहाँ के, विस्कॉन्सिन में है, गालबन मिल्वाकी की विस्कॉन्सिन ही स्टेट बनती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या ये जो अलाउ किया है इन्होंने डेमोक्रेट्स को बुलाना, इट इज़ हाउ अनवाइज इट इज़ के आमने सामने, ये क्या कुछ एक सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या क्या डेस्परेशन है? काजी साहब, डेस्परेशन ये है कि जब एक एक्स प्रेसिडेंट को 150 गज के फासले से एक बंदा शूटिंग कर सकता है, तो उस वहां पे डेमोक्रेट पार्टी के लोग, और ये मामूल है जिस तरीके से FBI और CIA हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाती है, आप सोच नहीं सकते। हमारी फेसबुक और ट्वीटों की वजह से FBI हमारे दरवाजों पे आ जाती है, पुलिस हमारे घरों में आ जाती है। अगर आप फेसबुक पे या ट्वीट पे कुछ आप कंजर्वेटिव आइडियाज का इजहार करें, तो दर हकीकत इस वक्त, और ये इनके जो डेमोक्रेट पार्टी के कई लॉ मेकर्स कह चुके हैं कि हमें KGB स्टाइल से इनके पीछे जाना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन खुद ऑन कैमरा कह चुके हैं कि वी रिपब्लिकन्स आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो बात इतनी आसान नहीं है, बात इतनी छोटी नहीं है, ये सारे लोगों को पता है। और जिस तरीके से हमें इस वक्त हमारे खिलाफ एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ काम कर रही है। वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वी आर फाइटिंग फॉर फेथ एंड फ्रीडम, मैटर ऑफ फैक्ट। तो इतना आसान नहीं है। इट्स अपहिल बैटल। लेकिन आप जो बात और कहानी, जाहिर है आप तो फर्स्ट हैंड आपका नॉलेज है, और आप सियासत में भी एक टॉप यानी पोजीशन होल्ड करते हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी तीसरी दुनिया में जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस होती है, तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिबर्टीज़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक मिसाल था। तो ये हाउ कम इट हैज़ कम टू दैट लेवल? काजी साहब, ये सारी चीजें माजी की थी। पिछले 25 साल से मैं समझता हूँ ओबामा साहब पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अनजस्ट चीजें की, अमेरिका को डिवाइड रेशल बेसिस पे किया। उनकी ख्वाहिश होती थी हमेशा कि अमेरिका का हर जो डिपार्टमेंट का चीफ हो वो अफ्रीकन अमेरिकन हो। उसकी वजह यह है। और दूसरा, यहाँ आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन अमेरिका की सिर्फ 14% थी, आज भी 14% है उनकी पॉपुलेशन। लेकिन इस वक्त व्हाइट लिबरल इंतीफा, ब्लैक लाइव मैटर, और जिस तरह रेशल डिवीजन है कंट्री के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि नफरतें कितनी बढ़ चुकी हैं। कंट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट नेशंस, कंजर्वेटिव और दूसरा सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स। और उसके ऊपर आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस और कलर आपका मेरिट बन चुका है। अमेरिका वो नहीं रहा बिल्कुल। इस तरह के कातलाना हमले प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो मैंने मैक्सिको और अफ्रीका और डेवलपिंग कंट्रीज में देखे हैं, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर हमला हुआ है, आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि अमेरिका अपनी पस्तियों को टच कर रहा है। अमेरिका में एक गैर मामूली वाकया हुआ है। आप ये देखें कि सिस्टम कितना स्ट्रांग हो चुका है, और किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, किस तरीके से लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है।
हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जलसों में ये कहते सुने गए हैं कि उनके ऊपर केसेस इतने ही हैं जितने अल कपोन के ऊपर थे, जो शिकागो का गैंगस्टर था। 90 से ज्यादा चार्जेस हैं, 90 से ज्यादा अच्छा चार्जेस। और तारक साहब, ये तो एक पावर कैग लगता है, आखिरी यानी अगर अब आखिरी पॉइंट, जी 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 कम ये मुकम्मल करें। सारे के सारे चार्जेस, ये सारे के सारे चार्जेस तब बनाए गए थे जब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी डिक्लेयर की थी। उससे पहले सिस्टम को कोई एतराज नहीं था। 3 साल कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। जो ही उनका ग्राफ ऊपर आना शुरू हुआ है, 90 केसेस बना दिए गए और वहां पे प्रोसिक्यूट किया गया जहां उनके मर्जी के प्रोसिक्यूटर हैं, मर्जी के जज हैं, मर्जी की ज्यूरी है। तो अगर ये किसी डेवलपिंग कंट्री का नक्शा नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, ये मैं यही कह रहा था कि ये एक, यानी क्योंकि अमेरिका एक ज़ाहिर है एक एंकर है, एक बहुत बड़े, जिस तरह दुनिया के जहाज़ का एक एंकर जिसे हम कहते हैं, तो ये और दुनिया की और मुल्कों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ भी लेकिन लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि जो अगर ट्रंप पावर में आते हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी का डिफरेंस अब क्या हो गया है, पहले क्या था और अब क्या है इस वाक़े के बाद जो ट्रंप और बाइडन है, और दूसरा ये कि फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लाएंगे अगर ट्रंप आते हैं और खैर खैरियत से इंशाल्लाह पहुंचते हैं वाइट हाउस। देखिए, सबसे बड़ी तो बात ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा पोल से नहीं लगाया जा सकता। पोल्स कौन करा रहे हैं? पोल्स करा रहे हैं हमारे जो मीडिया एंटरप्राइज हैं और जितने लिबरल माइंडसेट हैं। ये भी एक तरीकाकार है फ्रॉड का कि पोल बना के अपने कैंडिडेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। पोल्स रोजाना डेली बेस पे यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडन बिल्कुल आमने सामने हैं, बिल्कुल बराबर हैं, 1 पॉइंट ऊपर हैं, 2 पॉइंट हैं। पोल्स के ऊपर क्या किसी ने बिलीव करना है? ये एक पूरी मशीनरी पोल्स को ऑपरेट करती है। काजी साहब, दर हकीकत जी जी, देखिए, जारी रखिए। 4 साल की बाइडन साहब की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे। अब मैं आना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? उनकी पहले पिछले 4 साल के अंदर भी जो डॉक्ट्रिन था, उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। उसका मकसद ये होता है, ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि हम एक स्मार्ट आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी पे बिलीव करते हैं। पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस वक्त आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी विजिट करते हैं, अपने एलाइज को सपोर्ट में आते हैं। जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होता है वहां आप सॉलिड स्टेप्स लेते हैं। जब ये इस तरह के साजिद तारड़ साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप महफूज रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। हालात नाजरीन बड़े दगरगूं हैं जिस तरफ भी हम नज़र डालें, मगर अल्लाह हमें इस क्राइसिस से दुनिया को बाहर निकाले और कुछ खुद हम अपनी भी सोल सर्चिंग करें और यहाँ भी कोई अक्ल और होश के नाखुन लें। अगर हमें इतनी शॉर्ट साइटेडनेस जो है ये नहीं होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, ये था हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह।